बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन आर रियल लाइन। सॉल्व करना है इनको और जो भी सॉल्यूशन आएगा उसको रिप्रेजेंट करना है रियल लाइन पे। तो 3 तक हम 3 पार्ट्स इसके कर लिए थे, आज 4th वाला करते हैं। क्या है ये? 2 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 4 प्लस 12x। सॉल्यूशन हमने यहाँ पे फाइंड करना है, मतलब कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू जो भी आएगी उसको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सॉल्व करते हैं इसे। ये इक्वेशन है जो दी गई है। इक्वेशन क्या होती है? जिसमें इक्वालिटी का साइन हो। अच्छा, तो वैल्यू निकालनी है x की। x वेरिएबल, जो भी वेरिएबल आपको गिवन होगा उसकी वैल्यू हमने निकालनी होती है। x वेरिएबल है तो क्या करेंगे, x वालों को एक तरफ रखेंगे एंड कांस्टेंट वालों को दूसरी तरफ। तो पहले तो ये ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं। 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 14, साथ x, ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा, प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 4 28 प्लस ये 12x। ये ब्रैकेट वाला ये दो टर्म्स एंड ये जो है ऑलरेडी ऊपर दी गई है। 2 इज इक्वल टू, अब कांस्टेंट में कांस्टेंट प्लस माइनस करते हैं एंड वेरिएबल वालों में वेरिएबल ही हम प्लस माइनस करते हैं। अब ये 14x है तो इसमें 12x प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14x प्लस 12x 26x एंड ये 28 कांस्टेंट, ये इसको नीचे लिख लें ऐसे। अब ये वेरिएबल x, ये कांस्टेंट एंड ये कांस्टेंट, तो 28 को दूसरी तरफ ले जाएंगे इक्वालिटी के, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो एक तरफ सिर्फ x होना चाहिए, बाकी तमाम चीजें दूसरी तरफ, हम तमाम वैल्यूज दूसरी तरफ मूव करेंगे। 28 प्लस का है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, इक्वालिटी के दूसरी तरफ माइनस का, ये 2 माइनस 28। ये 2 के साथ कोई भी साइन नहीं है तो क्या मतलब, प्लस है इसके साथ। तो 26x इज इक्वल टू प्लस 2 माइनस 28 माइनस 26। साइन कौन सा आता है? जो बड़े वाले के साथ हो, और बड़े वाले में से छोटा माइनस हो जाता है, माइनस 26। वैल्यू किसकी चाहिए? x की। 26 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 26 जब दूसरी तरफ जाएगा इक्वालिटी की तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये 26 डिवाइड 26 डिवाइड हो गए 1 पे, तो क्या आई x की वैल्यू -1 या x इज इक्वल टू -1, ये x की वैल्यू आई है। तो अब हम चेक करते हैं ये जो सॉल्यूशन आया है x की वैल्यू क्या इस इक्वेशन को ठीक कहती है कि नहीं, तो चेक करते हैं। ओरिजिनल इक्वेशन, x की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे ओरिजिनल इक्वेशन को, इन द ओरिजिनल इक्वेशन। ओरिजिनल इक्वेशन ये जो गिवन होता है आपको क्वेश्चन में, 2 इज इक्वल टू 7 2x प्लस 14 4 प्लस 12x। अब किसी भी वेरिएबल को यहाँ पे मूव नहीं करना, किसी भी कांस्टेंट को कुछ भी मूव नहीं करना, बस करना क्या है, जहां जहां x है ये -1 वहां पे लगा देना है और देखना है क्या दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं कि नहीं। अगर तो इक्वल आए तो ये आपकी इक्वेशन ट्रू है। 2 इज इक्वल टू 7 2x की जगह -1 प्लस 4 प्लस 12 -1 7 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसके आगे है प्लस, प्लस माइनस माइनस
2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 और आगे 4, ये प्लस माइनस माइनस 12 -2 + 4 2 प्लस का और ये -12 7 मल्टीप्लाई बाय 2 14 -12 ये वाला 14 -12 क्या होगा 2 2 इज इक्वल टू 2 ठीक। यानी कि ये आपकी इक्वेशन बिल्कुल दुरुस्त है, ट्रू है। तो ये तो थी यहाँ तक चेकिंग। मेन आपका काम अब क्या है, ये जो सॉल्यूशन आया है x की वैल्यू, इसको रियल नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट करना है। तो रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे, स्केल की मदद से आप एक लाइन ड्रा करेंगे बिल्कुल स्ट्रेट, एंड उसके इक्वल पार्ट्स हम बनाएंगे, इक्वल गैप्स बिल्कुल इक्वल, सेंटीमीटर के लिहाज से आप स्केल की मदद से बना सकते हैं। अब x की वैल्यू है -1, तो इसको देख के हमने इसके गैप बनाने हैं, डिफरेंस यानी कि दो के दरमियान क्या डिफरेंस है, 0 1 2 3 -1 इस तरफ माइनस के, 0 के राइट में प्लस के। सॉल्यूशन हमारा क्या है -1, तो -1 के ऊपर हम ये डॉट बनाएंगे, ये एक सर्कल बनाएंगे जो फिल हुआ हो। इक्वालिटी में हमेशा फिल हुआ सर्कल हम बनाते हैं। तो ये है आपका सॉल्यूशन x इज इक्वल टू -1। ये फिफ्थ पार्ट है इसका, ये 2x - 1 over 3 minus 3x over 4 is equal to 5 over 6। वैल्यू हमने x की फाइंड करनी है, सॉल्यूशन हमारा जो होता है, तो करते हैं इसको 2x - 1 over 3 minus 3x over 4 is equal to 5 over 6। अच्छा, अब ये है फ्रैक्शन फॉर्म में एंड दरमियान में है माइनस। फ्रैक्शन फॉर्म में हो, दरमियान में प्लस माइनस कुछ भी हो, प्लस या माइनस, तो हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे क्योंकि इधर भी वेरिएबल वेरिएबल, ठीक, इनको इकट्ठा इधर सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम लेंगे, 3 and 4 का एलसीएम क्या आएगा, 3 and 4 का एलसीएम 12, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12। अगर इन दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो तो इनको मल्टीप्लाई करके भी ये आ सकता है, ठीक, ये आप ऐसे कर लें। नेक्स्ट क्या करना है, 3 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, कि 12y, या 3 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ेंगे कि 12y, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 12, और ये जो 4 है इसको मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाले के साथ, ठीक, 4 को मल्टीप्लाई कर ऊपर जो कुछ भी हो पूरे के साथ 2x - 1 ऐसे, और ये माइनस, अब 4 का टेबल पढ़ेंगे 12y, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, ये जो 3 है, अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले के साथ, तो आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3x ऐसे इज इक्वल टू ये 5 over 6, ये जो ऊपर है ये वो नीचे उतार दें। अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे ये ब्रैकेट वाले के साथ, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8x माइनस 4 1 दी 4, आगे माइनस 3 3 9x ओवर 12 इज इक्वल टू 5 over 6। x वाले उनको प्लस माइनस कर लें और जो कांस्टेंट हैं उनको अलहदा रख लें, प्लस 8x माइनस 9x, तो माइनस x माइनस 4 माइनस 1x या माइनस x माइनस 4 ओवर 12 इज इक्वल टू 5 over 6। अब वैल्यू हम किसकी फाइंड कर रहे हैं, x की, तो x को एक तरफ रखेंगे, बाकी तमाम
वैल्यूज दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो अब ये डिवीजन में है 12, डिवाइड हो रहा है, तो इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई बाय 12, ये 12 इधर गया मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो जाएगा 6 1 6 2 दी 12 5 2 दी 10, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक, -x - 4 इज इक्वल टू 10, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, तो ये होगा -x - 4 इज इक्वल टू 10। वैल्यू हम x की फाइंड कर रहे हैं, तो x को इस तरफ रहने देंगे और ये -4 को दूसरी तरफ, माइनस का है ना, इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का, तो ये हो जाएगा 14 x के साथ माइनस है, तो क्या होना चाहिए, ये माइनस नहीं होना चाहिए, ये खाली होना चाहिए या प्लस का साइन होना चाहिए। तो माइनस को दूसरी तरफ मूव करेंगे, या दूसरे लफ्जों में -1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड -1 ऐसे, तो ये हो जाएगा -14। डिवीजन में 1 हो तो ना भी लिखे कुछ नहीं होता, और ये -14 के साथ आ जाएगा, तो x की वैल्यू आई है -14, ये है इसका सॉल्यूशन। तो क्या ये वैल्यू ठीक है, या ये इस सॉल्यूशन इस ओरिजिनल इक्वेशन को ट्रू साबित करती है, ये हम चेक करेंगे। तो करते हैं इसकी चेकिंग। चेक पुट x is equal to -14 in the original equation। ओरिजिनल इक्वेशन कौन सी है, ये जो गिवन होती है, 2x -1 over 3 minus 3x over 4 is equal to 5 over 6। करना अब यहाँ क्या है, सिर्फ x की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करनी है और कुछ भी मूव नहीं करना इक्वालिटी के दूसरी तरफ। तो x -14 2, x की जगह -14, ये -1 3 -3 -14, जहाँ जहाँ x है -14 लगाना है, over 4 is equal to 5 over 6। 2 मल्टीप्लाई बाय 14 28, और साथ माइनस आएगा क्योंकि ये प्लस माइनस -28 -1 ये वाला, ओवर 3 माइनस, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 14 42 ओवर 4 इज इक्वल टू 5 ओवर 6। यहाँ से आगे यहाँ पे सोल्व करते हैं। -28 -1 -29 ओवर 3 प्लस 42 ओवर 4 इज इक्वल टू 5 ओवर 6। अब इनका एलसीएम लेंगे, 3 and 4 का एलसीएम क्या आता है, 12। 3 का टेबल पढ़ना है, 12 तक क्या आता है, 4, ये 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -20 के साथ, 4 मल्टीप्लाई बाय -20, ये प्लस 4 का टेबल पढ़ेंगे कि 12 बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 3, इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 42 के साथ, 4 को 29 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आता है 116, और ये साथ माइनस का साइन है तो माइनस, प्लस 3 को 42 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आता है 126 ओवर 12 इज इक्वल टू 5 ओवर 6। -116 प्लस 126 तो आता है +10,
प्लस 126 के साथ प्लस है, ये बड़ा है ग्रेटर है तो प्लस का साइन, और बड़े वाले में से छोटा माइनस कर देते हैं। ओवर 12 इज इक्वल टू 5/6, ये कैंसिल होगा 2 के टेबल पे, 2 6 12 एंड 2 5, तो 5/6 इज इक्वल टू 5/6, ये दोनों इक्वल आ गए। ठीक, यानी कि ये आपकी इक्वेशन ट्रू है। ठीक, ये थी इसकी यहाँ से यहाँ तक चेकिंग। पहले x की वैल्यू फाइंड की और जो वैल्यू आई है इसको ओरिजिनल इक्वेशन में लगा के हमने चेक किया है कि क्या दोनों साइड्स इक्वल हैं, क्या ये इक्वेशन ट्रू है। ठीक, अब हम रिप्रेजेंट करेंगे सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन वही होता है जो x की वैल्यू होती है। सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट हम करेंगे नंबर लाइन पे, तो कहाँ पे, अब x की वैल्यू हम -14, तो हमने -14 को देख के यहाँ पे गैप बनाने हैं। स्केल की मदद से स्ट्रेट लाइन लगा लें, -0 2 2 के गैप्स, -6 -8 -10 -12 -14 और इसके आगे -16 होगा। ठीक, अब हमने -14 पे ये फिल किया हुआ डॉट लगाना है, या सर्कल जो फिल हो पूरा, ये है सॉल्यूशन। x इज इक्वल टू -14। पार्ट है इसका, ये -5x/10 इज इक्वल टू 9 -10/5x। सॉल्यूशन फाइंड करना है, यानी कि x की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड करनी है और उसको रियल लाइन पे हमने रिप्रेजेंट करना है। तो करते हैं सॉल्यूशन, ये इक्वेशन दोबारा राइट करेंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू 9 -10/5x। अब यहाँ पे x इसके साथ है और ये थोड़ा सा सेपरेट है, दोनों का एक ही मतलब है, चाहे तो इसको भी साथ लिख लें। इसको दो तरीकों से आप कर सकते हैं। पहले तो या तो इनको डिवाइड कर लें, ये डिवाइड हो रहे हैं ना, इनको कट कर लें 5 के टेबल पे, इनको भी ऐसे कर लें या ऐसे ही चलने दें जैसे कि लिखे हुए हैं। तो अगर आप कैंसिल करें तो 5 1 दी 5 5 2 10, ये 5 एंड 2। डिवीजन का मतलब यही है कि आप कट कर सकते हैं उनको एक ही टेबल पे। तो ये क्या हो जाएगा, -1x या -x/2 इज इक्वल टू 9 -2x/1। ठीक, अब ये जो x वाले हैं इनको एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ, ये हो जाएगा -1x या -x/2, और ये माइनस का है, साइन उससे पहले हमेशा लिखा होता है। ठीक, ये माइनस का है तो जब दूसरी तरफ इक्वालिटी के जाएगा तो हो जाएगा +2x/1 इज इक्वल टू 9। 1 चाहे ना भी लिखें तो कोई बात नहीं, लेकिन हम लिख रहे हैं क्योंकि ये दोनों फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएंगे ना, तो इनका एलसीएम इजीली हम ले सकते हैं। 2 एंड 1 का एलसीएम क्या आता है, 2। तो अब 2 का टेबल पढ़ते हैं कि 2 आए, 1 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2। वो जो 1 आएगा 1 को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को -x के साथ मल्टीप्लाई करें तो -x ही आएगा, प्लस 1 का टेबल पढ़ें कि 2 आए, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2। ये जो 2 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये ऊपर वाले के साथ, तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 4x। इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x। अब ये -x या -1x प्लस 4x क्या हो जाएगा, +3x, +4 है एंड -1 है, +3x
डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 9। अब ये हमें वैल्यू चाहिए x की, तो x सिर्फ अकेला यहाँ पे होना चाहिए। इसके साथ जो भी डिवाइड या मल्टीप्लाई हो रहा है हम इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। अब ये 2 डिवाइड हो रहा है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई, 9 मल्टीप्लाई बाय 2, ये इधर 3x, तो ये हो जाएगा 18। 3x इज इक्वल टू 18। अब x के साथ 3 मल्टीप्लाई है यहाँ पे, और इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाके डिवाइड, ठीक, 3 का टेबल पढ़ लें, 3 1 3 3 6 18। तो x की वैल्यू क्या आई है? 6। अब हम इसको चेक करेंगे ओरिजिनल इक्वेशन में लगा के, x की वैल्यू 6, चेक, पुट x is equal to 6 in the original equation। क्या ये इक्वेशन, तो ओरिजिनल इक्वेशन क्या है? ये जो गिवन होती है आपकी, -5x over 10 is equal to 9 minus 10 over 5x। इधर लिख लें या साथ ही लिख लें। अच्छा, करना अब यहाँ क्या है, सिर्फ x की जगह 6, ये जो वैल्यू आई है ये पुट करनी है और कुछ भी मूव नहीं करना। तो जहां जहां x है 6 हम लगाते हैं, -5 6, x की जगह 6 over 10 इज इक्वल टू 9 minus 10 6 over 5। तो ये हो जाएगा -5 मल्टीप्लाई बाय 6 30 over 10 is equal to 9 minus 10 मल्टीप्लाई बाय 6 60 over 5। तो यह चाहे तो यहीं पे इनको कट कर दें, कैंसिल कर दें, 10 1 दी 10 10 3 30, एंड ये हो जाएगा 5 1 5 12। तो यहाँ पे करते हैं आगे, -3, ये नीचे 1 है ना लिखे चाहे, -3 इज इक्वल टू 9 minus 12। 12 के डिवीजन में यहाँ पे 1 है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, ये -3 इज इक्वल टू, प्लस का 9 है एंड माइनस का 12 है, तो क्या आएगा? -3। -3 इज इक्वल टू -3, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, यानी कि ये आपकी इक्वेशन ट्रू है। नेक्स्ट काम क्या करना है, चेकिंग के बाद ये जो सोल्यूशन आया है इसको रियल लाइन पे हमने रिप्रेजेंट करना है। रियल लाइन, प्लस का 6 है, -0 -1 1 2 3 4 5 6 7। आप अपने सॉल्यूशन के लिहाज से यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस के ये जो है गैप बना सकते हैं। अब ये 6 है तो इसको 0 को इस तरफ थोड़ा सा लेके आए हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 6 आपका मेन पे सामने होना चाहिए। अब ये 6 ये है, यहाँ पे सर्कल बनाना है जो फिल हो। फिल सर्कल इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, x इज इक्वल टू 6। ये है आपका रियल नंबर पे, रियल लाइन पे रिप्रेजेंट आपका सॉल्यूशन।